Welcome back, my champions. Welcome back. If you're seeing me here today, अगर आप ये वाला presentation देख रहे हैं या ये वाला section देख रहे हैं, third section, which means you've successfully completed the first two missions. और आपको बात समझ में आई है. In which we learned communications process, the feedback and types of communication, और much more. Now in this particular mission we are going to learn बहुत ही ज़्यादा important चीज़, और वो होती है how to introduce yourself. अपने आप को कैसे present करना है, आपके बारे में कैसे बताना है, and plus a lot of questions. ठीक है, questions कैसे पूछते हैं, information कैसे gather करता है, grammar है, ये थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे. बहुत मजा आएगा. ठीक है, मैं जो है अपना शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन आपके साथ. ठीक है, तब तक मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे क्लासेस, मेरे ये सेशंस एंजॉय कर रहे हैं, विच आई एम वेरी श्योर यू आर एंजॉइंग, डोंट फॉरगेट टू जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और उतना ही करके वो नहीं है, फायदा नहीं है. यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जो है ये इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचाए, जो टीचर्स है, गांव के लोग हैं, उनको भी दे, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो सकता है सेशन, क्योंकि इसमें ग्रामर भी है, काफी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं. ठीक है, तो पहला जो चीज हम लोग करेंगे वो है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस. ठीक है, ग्रीटिंग कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शंस कैसे करते हैं, जनरल जनरल इंट्रोडक्शंस. फिर हम लोग अपने खुद के बारे में बताएंगे इन फॉर्म ऑफ अ बायोडेटा. ठीक है, देन थर्ड इज द डब्ल्यू की मेथड. ये हम लोग देखेंगे क्या है, डब्ल्यू के साथ जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ये उसके बारे में है. एंड द फोर्थ थिंग दैट वी विल मास्टर इज क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड व्हाट टू डू विद दोस क्वेश्चंस. तो अगेन विल कम बैक टू अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ गेमिंग एरिया. ओके, जब हम लोग कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफेशन चुनते हैं, अपना रैंक चुनते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग टीचर है, रेंजर है, सोल्जर है, कहाँ से है, यूएस से, इंडिया से, कहाँ से है. ठीक है, और फिर हम किसी के साथ ये गेम खेलना चाहते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, क्लासमेट्स हो, या तो प्रोफेशनल गेमर्स हो फॉर दैट मैटर, या तो कैजुअल गेमर्स हो. फिर जो है वहां पे हम लोग चैटिंग भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग, इस टाइप की चीज, और सामने वाला भी हमको रिस्पॉन्स देता है. करेक्ट. अब ये किस फॉर्मेट में पूछा जाता है भाई, ये तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और ये डिपेंड करेगा आप कहाँ हो, आप इंडिया में हो या यूएस में है, कहाँ हैं आप. ठीक है, तो वहां के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है. या तो आप बता भी सकते हो इट्स मॉर्निंग हियर. अगर आपने मॉर्निंग बोलते हैं, सामने वाला प्लेयर बोलता है ए हेलो, इवनिंग है, सो यू कैन से इट्स मॉर्निंग इन वेयर आई एम, मैं जहां से हूँ वहां पे तो मॉर्निंग है. तो चेक करते हैं टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट. इसके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन और वेयर से. ठीक है, प्लेयर का इनपुट यानी हमारी तरफ से ग्रीटिंग क्या होता है, व्हाट डू यू से, एंड एनसीपी का यानी सामने वाले का जो है उसका नेचुरल आउटपुट क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे. सो अबाउट 6 in the morning to 11:59 एक्चुअली, तब तक होता है मॉर्निंग. ओके, जब 12 बजता है, 12 बजने को कहते हैं दोपहर के 12, हाँ, दोपहर के 12 बजने को कहते हैं नून. ओके, तो दिस इज बिफोर नून. तो 11:59 यानी 12 बजे से पहले तक का होता है बिफोर नून. तो जब आप ग्रीटिंग करते हैं तब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सामने से रिस्पॉन्स आता है गुड मॉर्निंग मैम. आफ्टरनून जब होता है दैट टाइम इट इज 12 in the afternoon to 4:59 in the evening. ठीक है, सो उस वक्त होता है गुड आफ्टरनून, सामने से रिस्पॉन्स आता है गुड आफ्टरनून सर. इवनिंग कब होती है, फ्रॉम 5 in the evening to 9 in the night. ये हो जाता है अपना इवनिंग टाइम. सो यू से गुड इवनिंग, यू ग्रीट पीपल लाइक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू डूइंग. सामने से रिस्पॉन्स आता है आई एम डूइंग वेरी वेल थैंक यू. ठीक है, और नाइट टाइम कब होता है, आफ्टर 9 o'clock in the night, 9 to 5:59 in the morning. क्योंकि आपने देखा दिस इज 6 o'clock मॉर्निंग स्टार्ट, और यहाँ तक होता है अपना नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है.
So you'll just say, hello, how are you today? Hello. Or greetings of the day is also very nice. Hello sir, ma'am, how are you doing? हाँ, एक और चीज, दोपहर के 12 बजने को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? midday, and we will say it's noon or midday. And रात के जब 12 बजते हैं उसको कहते हैं midnight. Okay? Use the right greetings at the right time. जो सही टाइम होता है उसके हिसाब से आपको ग्रीटिंग देनी होती है, क्योंकि ये आप रिस्पेक्ट शो करते हैं, कॉन्फिडेंस शो करते हैं, और कम्युनिकेशंस में आप कितने अच्छे हैं ये भी दिख के आता है. ठीक है? सो कॉन्टेक्स्ट प्लस ग्रीटिंग्स इक्वल्स ग्रेट कॉन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशंस. ठीक है? अब जो है हम देखेंगे आइडेंटिटी. ठीक है, फटाफट मैं कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने हैं हमको, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ. ठीक है? ये क्योंकि बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है. तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? मेरा नाम राहुल है. माई नेम इज राहुल. मैं 15 साल का हूँ. आई एम 15 years old एंड आई लिव इन मुंबई. मैं मुंबई में रहता हूँ. ओके. आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ. ठीक है. आई लाइक स्विमिंग. आई डिसलाइक लाउड नॉइज. मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, लेकिन जो जोर से शोर होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी खूबी क्या है? आप में सबसे अच्छा क्या है? आप बोलेंगे आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर. मेरा पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे हैं. एज इन मैं किसी के भी सामने खड़े रह के मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ. ठीक है? तो यू विल से, ओके, हमने राहुल पहले बोला था, यहाँ पे हरीश है तो हम लोग हरीश लेते हैं. सो यू विल से माई नेम इज हरीश. माई नेम इज हरीश सेठी. I was born on 5th December 1999. I live at 13 Raja Nagar, Agra 282001. ओके, तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? हरीश जो नाम है ये आपका फर्स्ट नेम हो गया. सेठी जो है ये लास्ट नेम, या हम लोग कॉमनली यहाँ पे कहते हैं सरनेम. ठीक है? व्हाट इज योर सर? माई सरनेम इज सेठी. ठीक है, तो इसको लास्ट नेम भी कहते हैं. देन डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई आपकी? 5th December 1999. देखो 5th December 1999. ये एड्रेस क्या हो गया? 13 राजा नगर, आगरा. एंड ये आपका पिन कोड, या इसको जिप कोड भी कहते हैं. ठीक है? ये क्या करता है? जो आपका पोस्टल एरिया होता है उसको ये दर्शाता है. ये बहुत स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं और ये आपको लिखने पड़ते हैं जब आप कम्युनिकेशन में डालते हो. जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उसमें आपको ये पिन कोड डालना पड़ता है. आप जब किसी कोई आपसे पूछता है हरीश आपका जो है पोस्टल एड्रेस बताइए, तो पोस्टल एड्रेस जब आप बताएंगे तब ये आएगा सुख निवास, या सॉरी यहाँ पे सुख निवास, बंगलो नंबर 13, राजा नगर, आगरा, एंड देन यू गिव द पिन कोड. ओके, सो ये हो गया आपका फुल पोस्टल एड्रेस. हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी पीजी में रहते हैं या तो फिर पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आपको वहां पे लिखना होता है केयर ऑफ, यानी C/O, उसका मतलब है केयर ऑफ, एंड देन योर फादर और मदर्स नेम, और फिर बाकी आपका इंफॉर्मेशन. ठीक है? सो इट विल बी हरीश सेठी. नीचे आएगा केयर ऑफ मिस्टर राहुल सेठी, ओके, या ममता सेठी, and then you will give the address and the pin code. Understood? Good. अब this is how you create a biodata. Okay, ये biodata ऐसे बनता है. Suppose मैंने दो examples लिए यहाँ पे, एक लड़का है एक लड़की है. So let's see. लड़का क्या बोलता है? उसका नाम है अर्जुन वर्मा. उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, एड्रेस दिया है, देखिए ये पोस्टल एड्रेस दिया है उसने. ठीक है? अलॉन्ग विद द पिन कोड. उसने मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर दिया है. लैंडलाइन नंबर, इट इज अटैच्ड टू द wall. Okay, so it is attached, it's kept on the desk and you pick it up and you talk. That's a landline. Then he's given his email address, name of his school and location. उसने hobbies दी है reading, cricket and drawing. And aim in life बोला है कि he wants to become an engineer and he has big dreams.
and he is not afraid of working hard and he is a very kind person. Okay? अब देखते हैं अनन्या ने क्या लिखा है. अनन्या लिखती है, माई मोटो इज टू बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन. ठीक है, ये ऐसे ही मजाक के लिए दिया, ये लिखते नहीं है वैसे. लेकिन व्हेन यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये आप बता सकते हो. तो जब आप फॉर्मल फॉर्म्स लिखते हैं या फॉर्मली बायोडेटा देते हैं, फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं, तो हम ये लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट नेम अनन्या, लास्ट नेम यानी सरनेम शर्मा, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एड्रेस इन डिटेल आ गया, केयर ऑफ अगर है तो केयर ऑफ डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्कूल नेम, हॉबीज डांसिंग, पेंटिंग, रीडिंग, एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर. गुड. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आता है बायोडेटा लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिखेंगे. प्लीज जहां जहां स्क्रीनशॉट्स लेने हैं वहां वहां स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, अदरवाइज यू विल हैव टू कम बैक. अदरवाइज एक और चीज है, नीचे लिंक में जो है मोर पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे नीचे दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे आपको ये मिलेगा, इस टाइमिंग पे आपको वो मिलेगा. ठीक है, ये टॉपिक मिलेगा, आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू गिव करेक्ट, clear, correct, accurate information. Okay, and be sure to write in good hand, यानी क्लीन होना चाहिए, मोती जैसे राइटिंग में लिखिएगा, क्रिस्टल क्लियर में लिखिएगा. एक और चीज है, अगर सिग्नेचर है, इफ यू हैव अ सिग्नेचर, इफ यू हैव साइंड, प्लीज डू गो ahead and practice a signature that will never change after here. Okay, so create a signature, draw a signature and remember it, practice it, you will use it throughout your life. Okay, वो सिग्नेचर होता है, वो आगे जाके पूरे बैंकिंग एवरीवेयर इट इज यूज्ड, इन कॉलेज फॉर्म, स्कूल फॉर्म्स, एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड. ओके, उप्स, सॉरी, माय बैड. ओके, सो ये क्या करता है, जब आप बायोडेटा देता है, ये फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है. जैसे आप पहले मिलते हो किसी से, आप बोलते हैं, हे हाय माय नेम इज एक्सप्रेस मैम, हाउ आर यू. सो ये हो गया अपना फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है. करेक्ट, एंड इट हैज टू बी और सक्सेस ड्रिवन बायोडेटा. ओके, अब ये जो है पार्ट, ये आपके एक्चुअली इट इज नॉट देयर इन योर बुक्स आई थिंक, बट मैंने ये क्रिएट किया है सो दैट यू नो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बायोडेटा क्या होता है और रेज्यूमे क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे रेज्यूमे का सैंपल दिया है. अब रेज्यूमे में क्या होता है, व्हाट डज अ रेज्यूमे हैव, इट हैज योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन. इसमें ज्यादा करके आपके जो है एजुकेशन के बारे में एंड मोस्टली आपके इसके बारे में होता है, किसके एक्सपीरियंसेस के बारे में होता है, आपने क्या किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, कहाँ काम किया है, आपने किसी लेट्स से मैकडोनल्ड्स में भी काम किया हो, यू नो फॉर 2 months ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, दैट कैन कम इन एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल ओवर हियर. और डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 2 3 फिर में आपने क्या क्या किया, बुलेट पॉइंट्स डाल के. ठीक है, आपके जॉब्स क्या थे वहां पे, वो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं. आपके अचीवमेंट क्या क्या आपको वहां पे कुछ अचीव किया आपने, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इफ यू हैव वन समथिंग, सम अवार्ड, वो लिख सकते हैं. यहाँ पे स्किल्स विल्स है और पीछे की तरफ बायोडेटा आता है. ठीक है, अभी समथिंग कॉल्ड अ कवर लेटर. अभी ये कवर लेटर क्या होता है, जो जो आपने किया है अब तक उसका शॉर्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर लेटर में आता है. ठीक है, तो जब कवर लेटर लेते हैं तो ऊपर कवर लेटर, द फर्स्ट पेज इज कवर लेटर, द सेकंड पेज इज रेज्यूमे एंड द थर्ड पेज यू आर टॉकिंग अबाउट योर बायोडेटा. ठीक है, थोड़ा सा you staple it or you arrange it in a way and then you send it off to the HR managers or to any other company. तो ये जो है इसमें आप बताते हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो. ये इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता है, इट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन और व्हाट यू वांट टू अचीव. ठीक है, एंड ये भी बड़ा ही क्लीन होना चाहिए, खिचपिच नहीं होनी चाहिए खिचड़ी, वेरी क्लीन क्लियर एरर फ्री. ठीक है, डेट्स के मामले में बहुत चौक रही है बिकॉज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डेट्स अच्छे से लिखने हैं एंड कोई आप प्रीफेक्ट थे तो वो लिखना है इसमें रेज्यूमे में. ठीक है, तो उसके अंदर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आप लिख सकते हैं. बट गिव इफ नॉट लाइक 13th of November, ऐसे नहीं, November 2025, November 2026. ठीक है, ऐसे करके. तो हमेशा जब आप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आपको एक कवर लेटर देना होता है, उसके साथ आपका रेज्यूमे देना होता है, ताकि आपके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा कॉल्स इंटरव्यू के लिए आएंगे. ओके, कस्टमाइज ईच एप्लीकेशन, वन साइज डज नॉट फिल ऑल.
फिट ऑल। यानी क्या, अगर आपने 3 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया है बट फॉर सिमिलर पोजीशंस, लेकिन कंपनी का कल्चर थोड़ा थोड़ा अलग है या उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके रेज्यूमे में वो आप एंड कवर लेटर में वो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है। नाउ द W की मेथड, ओके, हमने ये किया हुआ है 5W एंड 1H, याद है 5W एंड 1H। अभी इसको जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द फर्स्ट वन इज हु इज इन्वॉल्व, what is happening, or or what did you do, when is a deadline, when do we need to complete this project, where is the location, where was it, it denotes a place, why is this happening, it tells you about the reason, and how will it be executed or how will it be implemented, find the method। ठीक है। तो ask about people, what action is required or what thing is required to perform the action, when is the deadline, what is the time frame that you've been given, where कहाँ है, क्यों कब कहाँ कैसे, वो जो है वो है ये, why, find the reason and find the method। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है। अब डिटेल में कैसे देखेंगे, विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद हु इज इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, याद है एसीपी प्रद्युमन तो उन्हीं का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है। तो वो पूछ रहे यू आर आस्किंग अ ग्रुप, ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लानिंग अ साइंस प्रोजेक्ट। क्या कर रहे हैं, हु इज इन्वॉल्व, who is involved, a group of students are planning a science project, I'm sorry, or a group of students are involved in creating a science project. The IT team and the project manager are attending the meeting. Who are attending the meeting? The IT team and the project manager are attending the meeting. My brother helped me fix the laptop. Who helped you fix the laptop? My brother helped me. Okay, clear? आगे और देखेंगे, टेंशन मत लो। Means what is the action or the idea? Okay, so we are building a working model of a volcano। ये किया है ना हम लोग स्कूल में, volcano बनाना। So we are working on a working model of a volcano। So what are you working on? क्या एक्शन है या क्या आइडिया है जो इसके ऊपर तुम लोग काम कर रहे हो? तो हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हम लोग वर्किंग रियलिस्टिक मॉडल पे काम कर रहे हैं टू बिल्ड अ वोल्केनो। द टीम इज डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। व्हाट इज द टीम डिस्कसिंग, व्हाट इज द टीम डिस्कसिंग, द टीम इज डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट का डेडलाइन क्या है। ही क्रिएटेड अ न्यू ऐप टू हेल्प द स्टूडेंट स्टडी। He created a new app to help the students to study. What did he create? What was the idea that he created? A new app to help the students to study. समझ में आया? सिंपल। वैसे ही when, where, why and how का है, फटाफट देखते हैं। When is the deadline? Okay, when will ask time. Okay, time. So when is I'm so sorry. We need to finish the model by Friday. We need to finish the model by Friday. When is the deadline? When do we need to finish it? The meeting is scheduled for Monday at 11 a.m. When is the deadline? When is the meeting scheduled for? कितने बजे मीटिंग को schedule किया है? The meeting is scheduled for 11 in the morning. सुबह 11 बजे के लिए मीटिंग को schedule किया गया है। The app will be launched next month. हम लोग अगले महीने में ये लैम्प नहीं सॉरी ये ऐप लॉन्च करेंगे। सो व्हेन विल वी लॉन्च द ऐप? वी विल लॉन्च इट इन द नेक्स्ट मंथ। नाउ लेट्स मूव टू वेयर। और वेयर क्या बताता है? जगह, लोकेशन, सेक्शन। सो वेयर इज द लोकेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन वेयर का होता है। सो वी आर वर्किंग in the school science lab. Where are you students working? We are working in the school science lab. The meeting will be held in the conference room. Meeting कहाँ पे होगी?
आई बाय शाह कहीं मैंने ना एक पर्टिकुलर जगह पे मीटिंग स्केड्यूल्ड है, तो मीटिंग कहाँ पे होगी? द मीटिंग विल बी हेल्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम. द ऐप विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया. Okay, the app will be students, sorry, the app will be available for students in India. Where will be the app available? App will be available in India. Next, समझ में आया? क्लियर है, राइट? बहुत सिंपल है. बस इसका जो है इन्वॉल्वमेंट देखना कैसा है. वाई यानी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है. रादर वी वांट टू लर्न थ्रू अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट. ओके, वी वांट टू लर्न थ्रू अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट. Why do you want to learn it through why do you want to learn it through a practical project? Because the understanding will be better. The meeting is to align everyone and solve the problems. Okay, why is everyone meeting? क्यों मिल रहे हो सब लोग? The meeting, क्योंकि ये जो meeting है it's to bring everyone on the same page. सबका understanding एक ही होना चाहिए, इसीलिए everyone is coming to the same meeting so that everything can be discussed in one go. जिसके जिसके कोई इश्यूज है, क्वेश्चंस है, वो प्रॉब्लम सारे उस मीटिंग में हम लोग क्लियर कर सकते हैं. The app is made to help students study better. Why is the app created? आपने ऐप क्यों क्रिएट किया है? Why, क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा स्टडी में, इसलिए. The app is made to help students study better, इसलिए. है ना? सिंपल. अब ये याद रखना, ठीक है, मैं पूछूंगी एग्जाम में, लिखना जरूर अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स. हाउ विल इट बी एग्जीक्यूटेड और हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड. हाउ यानी ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे क्रिएट करेंगे, ये कैसे फॉलो करेंगे. वी विल कलेक्ट द मटेरियल, डिजाइन, टेस्ट एंड प्रेजेंट अ मॉडल. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इकट्ठा हमारी सारी सामग्री करेंगे, उसको फिर टेस्ट करेंगे, उसका अगर कुछ प्रॉब्लम है उसमें तो हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, और फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, किसको? अपने मॉडल को. कौन सा मॉडल? वल्केनो. then we will follow the we will follow the agenda and share our updates. आप हमें इंफॉर्मेशन कैसे बताएंगे, क्या करेंगे? वी विल फॉलो द एजेंडा. हमारा जो टू डू लिस्ट है हम उसको फॉलो करेंगे, उससे हम लोग जो है अपडेट्स, वंस वी आर डन विद इट हम लोग अपडेट शेयर करेंगे. We will code, we will do the coding, the testing and launching the app online. How will you promote it? How will you showcase it? We are going to test, launch. हम लोग पहले कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर लॉन्चिंग करेंगे, ठीक है, ऑन द ऑनलाइन ऐप. क्लियर? समझ में आया? सो डब्ल्यू की का क्या है मेथड प्लान? टू एक्सप्लेन एंड टू राइट आंसर्स बेटर. अच्छे से आंसर्स लिखने के लिए ये हम लोग डब्ल्यू का कीज यूज करते हैं, 5 डब्ल्यूज का. ठीक है, सो दैट आप एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाओ, आंसर्स बेटर दे पाओ, और जो भी है आप इश्यूज अगर है, कोई आपको कुछ पूछता है तो आपको उसका जवाब अच्छे से दे सकते हो. मिशन बूस्ट, इसका होता क्या है? ये जो होते हैं क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी देते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, बेटर कम्युनिकेशन होता है एंड स्मार्टर एग्जीक्यूशन प्लान आपके बनते हैं. पिक एनी रियल लाइफ सिचुएशन एंड आंसर द 6 की क्वेश्चंस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. हम लोग देखेंगे व्हाट आर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर यूजुअली अ यस और नो क्वेश्चन. ओके, डू यू लाइक योर टी? यस. डू यू लाइक योर कॉफी? नो, आई डोंट लाइक कॉफी. सो दे आर मोनोसिलेबल, एक ही होता है, यस और नो. ओके, देन इसको कैसे सपोर्टिव होता है? डू यू लाइक टी? इसको सपोर्ट आया है डू से. ये देख रहे, डू यू लाइक टी, ये क्वेश्चन है, डू यू लाइक टी. सो ये यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें बी, डू और हैव और मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन एंड शैल, इसका इसमें शामिल होता है. ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस लिए होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस जब आपको बहुत सारा डिटेल्स चाहिए होता है किसी से, तब आप ये यूज करते हैं. और ये जो मॉडल है क्वेश्चन का, ये हर जगह कॉल सेंटर्स में भी यूज होता है. तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ये यूजुअली तब यूज होते हैं जब आप जो है क्या करते हैं, आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ठीक है, वन एट अ टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. whereas open ended questions gives you room to describe everything. Okay, so let's meet a couple of people here. Okay, auxiliary verbs are helping verbs with the main verb.
व्हाट डू दे डू? दे हेल्प द मेन वर्ब. ओके, और वो लोग क्या दर्शाते हैं? टाइम, एक्शन, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड मच मोर. ओके, तो ये जो है बैटमैन हो गया अपना मेन वर्ब. इसको याद रखना ताकि आपको ये बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिया. और उसका जो है ये गेमर है, उसका कौन था बेटा? रॉबिन. रॉबिन. ओके, सो समझ लो मेन कैरेक्टर जो आपका बैटमैन है वर्ब, और रॉबिन जो है वो है उसका हेल्पर. ठीक है, अंडरस्टैंड? क्लियर? नाउ सुपर हेल्पर्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, बी, हैव, डू. ठीक है, ये हो गया आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इनके फॉर्म्स चेंज होते हैं. ठीक है, फॉर्म्स चेंज होते हैं. कैसे होता है? दीज आर यूज्ड मोस्टली फॉर, बी इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस टेंसेस एंड पैसिव वॉइस. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, द केक वॉज बेक्ड बाय माई मॉम. ठीक है, अभी कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ गया? शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर हैविंग फन. द केक वॉज बेक्ड बाय माई मॉम. याद है? ठीक है, सो ये हो गया आपका बी का एग्जाम्पल. हैव इज यूज्ड व्हेन द टेंस इज परफेक्ट टेंस. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया है. रिया हैज फिनिश्ड अ प्रोजेक्ट, रिया ने भी अपना कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट. वी हैड लेफ्ट बिफोर इट रेन, बिफोर द रेन, बारिश शुरू होने से पहले हम लोग वहां से निकल गए थे. ठीक है, डू. अब डू के साथ कैसे होता है? ये कब यूज होता है? जब आप क्वेश्चंस यूज करते हैं, नेगेटिव बात करनी है या एम्फोसिस करना है, किसी के ऊपर पॉइंट आउट करना है. सो डू यू लाइक फुटबॉल? आई डू अंडरस्टैंड. शी डज नॉट वॉच टीवी. आई डू नॉट अंडरस्टैंड. ये हो गया आपके डू वाले वर्ड्स, एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ड्स में ये अपने फॉर्म चेंज करते हैं, और इसमें आते हैं वर्ड्स लाइक एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड. ठीक है, डू, डज, डिड, ये इस टाइप के फॉर्म होते हैं. डू, डज एंड डिड वाले फॉर्मेट में ये सब आता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जो वर्ड्स या वर्ब्स चेंज नहीं करता है फॉर्म अपना. दे डू नॉट चेंज द फॉर्म. ठीक है, कैन का कैन ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, मे का मे रहेगा. कैन इज द एबिलिटी, आई कैन स्विम, ये बड़े सिंपलिस्टिक होते हैं. कुड इज यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. कैन का कैसे? आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं जो है आई कैन स्विम. आई कैन रीड, ये हो गया. ये कैन यू डू दिस, ये क्वेश्चन फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में चला जाता है. कुड ये पोलाइट फॉर्म में आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर्म में जाता है. कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, फिर ये आता है मे. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मूविंग माई सेल्फ. मे. May is used for permission. May I come in? May I have some water? Okay. Might means a possibility. Might का मतलब है possibility. It might rain today. I might go to the movies tonight or tomorrow. Will होता है future के लिए. I will call you later. I will eat later. I will go to Rahul's house later. ठीक है? I will study later. वुड ये कुड की तरह बहुत ही पोलाइट वे में होता है. इट्स अ पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग. आई वुड लाइक सम जूस प्लीज. आई वुड लाइक टू गो आउट. व्हाट अबाउट यू? ठीक है, इस टाइप से आप वुड यूज कर सकते हो. शैल इज यूज फॉर सजेशंस. ओके, क्या है? सजेशंस के लिए. शैल वी स्टार्ट नाउ, इस टाइप से. कहाँ पे उसको सजेस्ट कर रहे हैं? शैल वी स्टार्ट नाउ, शैल वी गो नाउ, शैल वी लीव नाउ. ठीक है, शुड इज मोर लाइक एन एडवाइस फॉर्म. इसको आप वुड और कुड के साथ शामिल मत कीजिएगा. ठीक है, शुड इज यूज्ड एज एन एडवाइस फॉर्म. यू शुड रिवाइज डेली, यू शुड गो, यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, ये होता है एडवाइस देना. तब जब हम एडवाइस देते हैं तब हम शुड का यूटिलाइजेशन करते हैं. मस्ट इज मोर लाइक एन ऑब्लिगेशन. ये तो भाई करना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, इस टाइप का होता है कि इससे छुटकारा नहीं है, दिस हैज टू बी डन. ओके, तो ये हो गया वी मस्ट वेयर आवर आईडी कार्ड्स.
ओके जैसे होता है वी हैव टू वेयर आवर आईडी कार्ड्स, वी हैव टू कैरी आवर आईडी कार्ड्स, वैसे ही वी मस्ट कैरी आवर आईडी कार्ड्स, वी मस्ट गो आउट लेटर। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली सी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये कैसे आते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। रिमेंबर इनके जो है फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन द सेम इन द sentences. She is dancing. We have finished our project. Can you solve this puzzle? They did not come yesterday. You should sleep early. ये कुछ examples हमने किए हैं and you can go back and again check for these examples. Okay, let me come back here. अब let's see. To frame a close-ended question, we can also, I'm sorry. To frame a close-ended question, you have to swap the position of the subject. हमने subject, object, verb किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो है हमको helping verbs या auxiliary verbs के साथ करना है और इसको हमको exchange करना है, exchange offer. So let's see. First statement. You are studying. You यानी आप हो गए subject. Are यानी to do. आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? स्टडी। ठीक है, अब इसको क्रिस क्रॉस करना है। आर यू स्टडी, इसको क्वेश्चन फॉर्म में चला गया, आर यू स्टडी। ही इज हियर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज हियर, ही इज सॉरी ही इज हियर, ही इज हियर, इज हियर। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए सो दैट यू अंडरस्टैंड द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ये जो है क्वेश्चंस ये सारे कैसे होते हैं? क्लोज्ड एंडेड होता है, ये मोनोसिलेबल होता है, यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन होता है। ठीक है, यू आर रीडिंग अ बुक, यस, इसका आंसर कैसा है? यस। इसको अगर आप स्वैप करते हैं, आर और यू को अगर आप स्वैप करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट को, तो आएगा आर यू रीडिंग अ बुक, यस आई एम, और जस्ट यस। यू आर, यू एंड आई को हमने स्वैप किया। शी इज प्लेइंग फुटबॉल, इज शी प्लेइंग फुटबॉल, तो हमने शी और इज को स्वैप किया। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, सब्जेक्ट क्या है? दे, और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हैव। सो दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। हम लोग क्या करेंगे? दे और हैव, जो फर्स्ट टू वर्ड्स है उनको स्वैप करेंगे। ठीक है, सो हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क? इजी राइट? I can solve this puzzle. Can I solve this puzzle? I can solve this puzzle. Okay. Can I solve this puzzle? Yes. जब आप ये स्वैप करते हैं, जब ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट आता है तब वो क्वेश्चन फॉर्म में चला जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कंटिन्यूटी उसका। We will, I'm sorry, we will visit the museum tomorrow. We हो गया आपका सब्जेक्ट, will हो गया आपका वर्ब, एंड विजिट द म्यूजियम टुमारो। इसको स्वैप करो, ये तो हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और सेकंड वर्ड विल है, ऑक्सिलरी वर्ब स्वैप करो। विल वी विजिट द म्यूजियम टुमारो? यस वी विल। यस नो आंसर शॉर्ट। ही शुड ड्रिंक मोर वाटर, शुड ही ड्रिंक मोर वाटर? हमने क्या किया? ही और शी को ही और शुड को स्वैप किया। Yes, you must drink water. You should keep yourself hydrated. Okay, simple है right? तो ये क्या होता है? ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये ओपन एंडेड नहीं होते हैं। अगर मुझे ये बोलना होता है why should you drink water, ये जो लास्ट why should you drink water, then you have a lot of leeway to say anything you want. There's so much information that you can give on why one should drink water. Okay, now ये ना मैंने 2 गेम्स दिए, आप ये खेल के जरूर देखिए, बड़ा मजा आता है। ये हमने भी खेला हुआ है स्कूल में, हमारे टीचर्स ने करवाया था इनफैक्ट। और मुझे याद आ रहा है, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपके लेसन, वैसे वैसे कुछ कुछ चीजें याद आ रही है। तो आपको करना क्या है? आपको 2 इक्वल सर्कल्स बनाने, इक्वल सर्कल्स, नंबर ऑफ पीपल शुड बी इक्वल, और बाहर की तरफ तो, और एक दूसरे को फेस करना है, फेस ईच अदर इन द सर्कल्स। ओके, 2 minutes rounds to share name, hometown, hobby and fun facts. ठीक है,
आपको क्या करना है, आप अपने बारे में बताना है क्विकली। नाम, आप कहाँ से है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, एंड कोई अच्छी सी फन फैक्ट कि मुझे जो है हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना बहुत अच्छा लगता है। फन फैक्ट, राइट? तो ये जो है दोनों लोग बताएंगे एक दूसरे को, ठीक है। और फिर बोलेंगे स्विच। तो अगर अंदर वाले बंदे ने बाहर वाले बंदे को बताया, टीचर बोलेगी स्विच, तो आप स्विच करेंगे। फिर ये बंदा आपको बताएगा और आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देन यू स्वॉप अगेन एंड देन टेल ईच अदर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ये होता है स्पीड मीटिंग होता है। एंड देन यू मूव, ओके, देन यू मूव टू द नेक्स्ट पर्सन एंड देन यू शेयर इंफॉर्मेशन। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो फिर से वहां पे, वी डिड द बायोडेटा, राइट? इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। नाउ दिस इज अ सेकेंड वन। रैंडमली कोई भी 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर उठा, ठीक है। फर्स्ट डे एट स्कूल, 7th विल बी डॉक्टर्स ऑफिस एंड 8th विल बी चेक इन। एक्ट आउट द सिनारियो। तो आपने क्या किया, आपने एक जो सिनारियो बनाया हुआ था उसके बारे में आपने बता दिया और आपने उसको बताया टीम को, या जो बंदा आगे गया डम्पस्टार्ट जैसे कहते हैं ना, वैसे आपकी टीम ने एक सिचुएशन बना लिया, एक सीन क्रिएट कर लिया। उसमें से वो बताएंगे आपको कौन से नंबर्स पे काम करना है। तो जो डेनर है जो आगे जाता है उसको उसको एक्ट आउट करना है इन फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, ठीक है। तो वहां पे आपकी ट्री स्किल्स जो हमने किया ना पहले वो आता है, ठीक है। गेस द राइवल्स नेम। तो ये आप गेम खेल सकते हो, यू कैन कम बैक एंड चेक योर क्वेश्चंस आर परफेक्ट और नो। तो यहाँ पे आप अगर 2 टीमें हैं तो, या 3-4 टीम्स है, तो ये टीम बताएगी कि आपका जो है ये कौन है, आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, या जगह कौन सी है, या वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। फिर उसको क्लूज देने हैं उनको कि वो जो है उनकी पिक्चर जो है रुपी नोट पे होती है, उन्होंने हमको फ्रीडम दिलवाया है, वो लॉयर भी थे और वो गुजरात से भी थे। तो फिर सामने वाला टीम उसको गेस करता है। ये इसमें बहुत मजा आता है। और इसमें यही नहीं, गांधी जी का ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अब लेट्स प्रैक्टिस लिटिल a few questions that may come, or that let's answer those. A polite way to introduce yourself is myself Lakshya is completely wrong. Never ever say myself Lakshya, myself Rohini. My name is Lakshya or I am Lakshya, ठीक है। Which of these is an open-ended question? Are you hungry? कैसे आएगा are you hungry? Yes, no, close-ended. Where do you live is an open-ended question. आप बोल सकते हो कितना कुछ, आप कहाँ रहते हो। Apply the, sorry, which of these with which of these are an open-ended question? Are you hungry? अच्छा, sorry, ये double time आ गया। Apply the swap mechanic and convert it into a question. You are studying. तो auxiliary verb और subject को switch करना है ना। You are studying, regular sentence. Are you studying question form में आ जाता है, so you have switched it here, ठीक है। Now डायलॉग्स क्या है, सो अभी हम लोग आ चुके हैं एंड ऑफ द सेशन को, एंड वी हैव ऑलरेडी मास्टर्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हमने देखी है, बायोडेटा देखा है, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ देख लिया है, करेक्ट। हमने देखा है द 5 W's एंड 1 H, इंटेल गैदरिंग हमने किया है। हम लोगों ने फ्रेम किए हैं क्वेश्चंस, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हम लोग ने किए हुए हैं, करेक्ट। So you're now equipped to gather all types of intel and introduce your character flawlessly. So don't just learn English, learn to express it, okay? It's very important to express yourself because it is a global language and you have to master it. You have to learn to talk. जब तक आप इसको practice नहीं करते तब तक नहीं आने वाला. So don't forget, like, subscribe and share my channel. Thank you so much, champions, and all the best. I'm coming up with a question and answers, MCQs. Watch out for my 4th presentation soon. Ciao.